इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर जाने आज, क्योंकि वहाँ पर जुनेजो, इमरान अली दीना आल्सो नोन एज जेएफएक्स मेंटोर, आज़ाद चायवाला, नईम सिकंदर, हमजा भट्टी और भी बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स को लाइव सुनने और देखने का मौका मिलेगा। तो इंतजार किस चीज़ का है, चलिए चलते हैं। यहाँ से हम सुबह 9:40 पर निकल पड़े कनेक्टेड पाकिस्तान के इवेंट के लिए और इस्लामाबाद के हुस्न को देखकर अपनी आंखों को हम ठंडा करते हुए चलते रहे। उधर पहुंचते साथ जब अपने आप को कैमरे में देखा तो भाई साहब आंखें हमारी खुलने से इनकार कर रही थी और पूरी बिल्डिंग पर जगह जगह इवेंट के बैनर्स का मौजूद होना पाया गया। जैसे जैसे हम आगे चलते रहे तो लोगों का रश भी बढ़ता चला गया और अब हर तरफ आवाम हमें सेल्फियां लेती अब नजर आने लगी। बिल्डिंग में एंट्री के साथ ही अब हमें कंपनीज और वेबसाइट वालों के स्टॉल्स भी नजर आने लगे, जिधर वो अपने प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। जिंदगी बाई JS बैंक, आज़ाद चायवाला, FGR बाय दावत इस्लामी और भी बहुत सी कंपनीज के स्टॉल्स थे वहाँ पर। अब बारी थी हॉल में जाने की, जिधर सब स्पीचेस होनी थी। अंदर जाते ही हॉल में सबसे पहले देखकर मेरा दिल खुद ब खुद बोल उठा। Just looking like a wow. आफ्टर दैट पाकिस्तान का तराना भी पड़ा गया। ज़फ़ीन होस्ट, सबसे पहली स्पीच का चांस दिया गया ज़फ़ीन होस्ट के ऑनर को, जिसमें उन्होंने अपनी सारी स्ट्रगल्स और बैरियर्स और जो उन्होंने ओवरकम किए उसका जिक्र किया, जिसकी वजह से हम सब पार्टिसिपेंट्स को जो वहाँ पे मौजूद थे हम सबको बड़ी मोटिवेशन मिली। रेस हुई थी जिसमें एक घोड़ा था जिसका नाम ज़फ़ीन था और वो घोड़ा सबसे कम उम्र, फिजिकली सबसे कमजोर घोड़ा था, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। नेक्स्ट स्पीकर ई-कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान के CEO और फाउंडर की तरफ से मिस्टर हुज़ैफा अली थे, जिसमें उन्होंने बताया कि करंट सिचुएशन में ऑनलाइन अर्निंग किस तरह की जा सकती है। आजकल के दौर में आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो, बट द इशू इज यू डू नॉट नो वेयर यू वांट टू रीच। आपका गोल क्या है? तो गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली जो बड़े बिजनेसेस आप देखते हैं, मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा बड़ा बिजनेस है जो कंपनी 100 साल से 200 साल से चल रही है और वो आज भी सक्सेसफुली चल रही है, उसको स्टार्ट करने वाले मर गए। वक्त के साथ साथ थोड़ा सा फ्रेश होना भी मस्त था आपके भाई के लिए, तो वो भी ज़रूरी था। इवेंट हो और वो भी इस्लामाबाद के मरकज़ में और मीडिया वाले ना आए, इम्पॉसिबल सी बात है ना। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अहमद। यार आज मैं आया हुआ था इस्लामाबाद जिना कन्वेंशन सेंटर, जहाँ पे कनेक्टेड पाकिस्तान और CPC ज़िंदगी की तरफ से, JS बैंक की तरफ से रिकमेंड था, CPC का इवेंट था। तो मैं आया हूँ यहाँ पे। हमारे पास काफ़ी फ्रीलांसर्स, ई-कॉमर्स मार्केट के और यूट्यूबर्स भी आए हुए हैं, जो कि हमें मतलब मोटिवेशन दे रहे हैं फ्रीलांसिंग की, कि करंट क्या सिचुएशन है फ्रीलांसिंग की और ई-कॉमर्स अगर बंदे ने स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आज का दिन मेरा पूरा इधर इवेंट में चलते हैं, आपको दिखाते हैं। वापसी हॉल में जब आना हुआ तो इवेंट उसी ज़ोर शोर से जारी था। क्या उसको बनाने के लिए कोई स्किल चाहिए होती है, हाँ या नहीं? कौन सी स्किल चाहिए होती है? वो ऐसी स्किल है जो हम सब लोगों के पास, और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए होती है एजेंसी बना। दो बंदे हैं जिनको मैंने बहुत ध्यान और गौर से सुना, जिसमें पहले GFX मेंटोर और दूसरा इरफान जुनेजो। GFX मेंटोर की बातों ने तो भाई दिल ही जीत लिया। वो शाम को है 3 के बाद। कुछ बातें जो बहुत सच और कड़वी थी इन स्पीकर ने की, लेकिन ये रियलिटी भी है, सुनना पड़ता है, क्योंकि जो ये कड़वा सच आप जिसको जानते हैं वो यही होता है। सिर्फ आप पूरा टिकटॉक उठा के देख लें, जितना शेयर उनको मिलता है, आप एक बहुत सी वीडियो बना के देख लें, एक बंदा आता है, वो अपनी एफर्ट डालता है, वो कुछ लर्न करने के लिए आपको आता है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट दैट्स इट, जो आपको एंजॉय करवाए। और मैं आपको अगर जैसे कुदरत का निज़ाम है, पहले बच्चे मुझसे पूछा कि क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं एलिमेंट रिकॉर्ड चैनल। यार आज मैं CPC के इवेंट में आया हुआ था। CPC के इवेंट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स आए हुए थे। सबसे बड़े की बात GFX मेंटोर और इमरान अली दीना साहब आए हुए थे। उन्होंने काफ़ी हमें ब्रीफ किया कि ब्रांडिंग के बारे में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें बताया। और उसके बाद आमिर इकबाल साहब आए हुए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्केटर हैं और उनकी अपनी कंपनीज वगैरह हैं। बाय द वे बड़े ज़्यादा इस तरह ना यूट्यूबर्स आए हुए थे, फ्रीलांसर्स थे, मार्केटर्स थे और ऐसी कंपनीज आई हुई थी जिनके बड़े बड़े इवेंट होते हैं
और वो काफ़ी ज़्यादा अर्न करते हैं। तो उनके मोटिवेशनल लेक्चर्स थे, तो जिसकी वजह से हम जितनी भी आवाम बैठी थी, ज़्यादातर यंगस्टर्स थे और कुछ स्कूल्स के बच्चे भी थे। हम सबको यही पता चला कि किस तरह हमें इन फ्यूचर इन चीज़ों पे जाके फ्रीलांसिंग करके सीख के हम किसी एक स्किल को पॉलिश करें, उस एक स्किल की पॉलिश की वजह से हम किस तरह आगे जा सकते हैं। तो अभी ये सारे हमारे पास वो लगे हैं शॉप्स टाइप हैं, तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, उधर बैठा हूँ, प्यास वगैरह लगी है, भूख शूख लगी है, तो आगे जाते हैं कुछ खा पीते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खाने, उफ़ क्या बात है यार इन खानों की। हॉल के बाहर ये सब खानों के स्टॉल्स मौजूद थे और आपका भाई सिर्फ इन स्टॉल्स को देखकर घूमता ही रहा। जिधर 50 रुपए की चिप्स थी, उधर वो स्टॉल्स वाले आपको 250 रुपए की उतनी चिप्स डाल के दे रहे थे, जिसको हम फ्रेंच फ्राइज भी कहते हैं। मतलब जाहिर बात है, अगर ऐसे इवेंट पे कहीं ना बाहर स्टॉल लगे तो वो उसके रेट्स एक्सट्रीम लेवल पे होंगे। फिलहाल अभी वाटर बॉटल ही उठाई है खाने पीने के लिए सामान में, बाद में आके फिर बाद में हम सामान वगैरह खाने पीने का बाय करेंगे। अभी वापसी चलते हैं इवेंट की तरफ, क्योंकि आधे 2-3 स्पीकर्स तो मैंने छोड़ ही दिए वक्त के साथ साथ। तो अभी चलते हैं उधर, आपसे मिलते हैं। अब बारी थी उमर सलीम की, और मुझे यकीन है कि बहुत से लोग आप में से इनको जानते होंगे, क्योंकि ये इनकी पॉडकास्ट टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और हर तरफ बड़ी ही फेमस हैं। करना क्या है लाइफ में, राइट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिनको अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी देर में इरफान जुनेजो की भी एंट्री हो गई और सबका ध्यान अब स्पीकर के बजाय इरफान जुनेजो की एंट्री की तरफ था। मेरे एक और फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हैं जिनकी बातें मुझे बहुत पसंद आई। पहली चीज कि किस तरीके से स्टोरी टेलिंग ना सिर्फ आपको, मुझे, हमारे घर वालों को, हमारे इस जनरेशन को अमर कर सकती है, बल्कि आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। इस्लामाबाद में इवेंट हो और हमारे फूड ब्लॉगर हमजा भट्टी ना आए, ये भी इम्पॉसिबल सी बात है। इस्लामाबाद, मेरा आवाज आनी चाहिए। इस्लामाबाद। मैं सोच रहा था यार कि जब मैं स्टेज पे आऊँगा तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे कराऊंगा, तो आई थिंक द इजीएस्ट इंट्रोडक्शन कुड बी यार कि डाड़ो मज़ो आया हो कि मैं रात को लोगों की नींद हराम करता हूँ। जब 3 बजे उनको भूख लगती है तो फिर उनके दिल से आवाज़ आती है डाड़ो मज़ो आया। क्राउड का शोर चेक करें सिर्फ जुनेजो के लिए। मेरे अपने फेवरेट स्पीकर का ऊंची आवाज से नाम ले। What was that? अच्छा, ये मसला होता है जब आपके पास आप लोगों का सारे जाइंट स्पीकर्स हैं। आपके कितने हैं? पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से कैसे बात करूं? हालांकि स्पीकर और है और जुनेजो सिर्फ अपनी सीट पे बैठा है, लेकिन अवाम पागल थी जुनेजो के पीछे। देखो देखो कौन आया, मुफ्ती आया, मुफ्ती आया। वक्त के साथ साथ तारिक मसूद साहब की भी एंट्री हो गई। हमारे जुनेजो भाई आ गए हैं स्टेज पर। अब देखिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो आई होप कि आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। तो सीक्रेट ये है कि मैं बहुत दफ़ा बोलता हूँ, अगर टैटू करवाने की इजाज़त होती तो मैं यही टैटू करवाता। वो है सर नीचे काम ऊपर। ये है बड़ी सिंपल सी चीज़, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये जो 4 अल्फाज हैं, दे हैव लिटरली चेंज्ड माई लाइफ। तो इससे सबसे पहले हम इसके पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं कि ये जो सरफेस लेवल बात है वो क्या है। वो बात ये है कि आप जैसी उम्र के बहुत सारे बच्चे रोल रहे होते हैं डीएम में, ईमेल में, हम टैलेंट को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, हमारे साथ कोलैब कर ले, हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आवाम को तो अजीब सी चीज़ें देखनी हैं और ये सारी बातें। मैं इस बात का बहुत फर्म बिलीवर हूँ, बहुत पुख्ता यकीन है मेरा कि ये सारी बातें आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें आप बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आपका काम उस लेवल पे नहीं है। एक चीज़ जो रेयर थी और वो ये कि शहरम की स्केच बुक जीशान शहरम भी तशरीफ़ ले आए और इनकी स्पीच में वो लफ्ज़ थे जिसने मुझे ये व्लॉग बनाने पर मजबूर कर दिया। पहली बार फेस रिवील नहीं होगा। पहले अच्छा, बातचीत करने से पहले, वैसे तो मेरा फर्स्ट टाइम है इस तरह क्राउड में आना, बातचीत से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी आपकी मास्क नहीं उतरेगा, ये उतरने के लिए आपको आना पड़ेगा। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे आपके अटेंशन चाहिए। इंशाल्लाह आपको बोर नहीं करूँगा और कुछ काम की बात ही करूँगा।
और इन द लास्ट तब मुफ्ती तारिक मसूद का बयान सुनकर हमारी वापसी के सीन्स हुए। कौन चाहिए भाई? तमाम लोग अपनी सीट्स पर खड़े हो जाएं क्योंकि अब आ रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जिसका आपने सारा दिन इंतजार किया। भरपूर तालियां एक बार फिर से मुफ्ती साहब के लिए। पैसा कमाना भी फर्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। रहबानियत का क्या मतलब? आप सारी दुनिया सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इबादत में लग जाएं, वो भी हमारे मजहब का हिस्सा है, नमाज, इबादत। मेरे पास टाइम चूंकि क़यामत तक Connected Pakistan Conference 2023, some giveaways, Connected Pakistan shirts, a few gifts by Caprahim. नीचे ये लो। और इन द एंड सबसे लास्ट में कार शो को ना देखना भूलिएगा।